Hello everyone, welcome to my channel English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. सबसे 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 सिंपल टॉपिक जो हमने अपने लास्ट वीडियोस में कवर किया था, आप कहेंगे भाई ऐसा कौन सा टॉपिक था जो सबसे इजी था? वो था टेंसेस। हाँ भाई, अब तो इजी हो गया ना वो टेंसेस, क्योंकि आपने उसे कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ग्रामर का स्पोकन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके रिप्लाई करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और स्पोकन के लिए तो है ही, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो भी यही है। एक सेंटेंस को हम किस तरह से बोलते हैं, उसका मीनिंग सेम होता है, चाहे हम ऐसे बोलें चाहे हम वैसे बोलें, उसका मीनिंग सेम होगा, बट उसका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। इंग्लिश पूरी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, तो हम इसी में डिटेल्स आज करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स समझाती हूँ। वर्ब्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब हमने वर्ब्स पढ़े थे, ठीक है। वर्ब्स के हमने सारे फॉर्म्स पढ़े थे, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है। ये सारे आप अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो वर्ब्स हैं हमने डिटेल्स में ऑलरेडी कर लिए हैं। अब इसी का एक इंटीग्रल पार्ट है जो हम आज करने वाले हैं। आप क्विक रिकैप करते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या थे? फाइनाइट वर्ब वो थे जब हम कहते हैं कि भाई वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, कोई नंबर, पर्सन, किसी के हिसाब से जब वर्ब अपना फॉर्म चेंज कर लेता है तो हम उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट मतलब कि जिसे कहते हैं कि दिस इज द पर्टिकुलर वन, यही वो है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो फाइनाइट हो गया, फाइन, चेंज विद द चेंज इन द सब्जेक्ट। टेंस तो बताएगा, टाइम हमें बताएगा, बट सब्जेक्ट के हिसाब से वो अपना रूप चेंज कर लेता है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट मतलब इनका कुछ फिक्स नहीं है। यस, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं they do not change with the change in the subject। यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। और नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट मीन्स नॉन फिक्स्ड, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। उसको उस तरह से लेना है, इस तरह से नहीं कि वो भी अपना टाइप चेंज कर रहा है, नहीं। दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, बेटर पिक्चर आएगी आपके माइंड में। सेंटेंस को देखिए, शी ईट्स चॉकलेट्स, आई ईट चॉकलेट, I eat chocolates, ठीक है। They ate chocolates या I ate chocolates। तो इसमें क्या है? she था, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब लगा सिंगुलर, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है, तो वो हमने लगा दिया। I eat chocolates, I में प्लूरल वाले रूल चलते हैं, तो ये सब्जेक्ट था, एक्सेप्शन वाला जो था, इसमें हमने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। अब इसी चीज को मुझे सेकंड फॉर्म में बोलना था, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो मैंने कह दिया दे एट चॉकलेट्स। तो यहाँ पे ये तीन सेंटेंसेस हैं। अब और तीन सेंटेंसेस देखिए। आई वांट टू वॉच अ मूवी, ठीक है। शी वांट्स टू वॉच अ मूवी एंड दे वांटेड टू वॉच अ मूवी। आई वांट, शी वांट्स एंड दे वांटेड, ये तीनों अलग अलग हैं। सब्जेक्ट अलग है इनका, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट अलग है। ये वर्ब तो चेंज हुआ, बट ये जो था टू वॉच, टू वॉच, टू वॉच, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हुआ, टेंस के हिसाब से भी चेंज नहीं हुआ। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म का, तो इसके हिसाब से भी ये चेंज नहीं हुआ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैं ये कहती हूँ शी wants to watch a movie, इस सेंटेंस को ले लेते हैं, she wants to watch a movie, ठीक है। she wants to eat chocolates, she eats chocolate, she wants to eat chocolate। तो ये to eat ऐसा का ऐसा रह गया, to watch ऐसा का ऐसा रह गया। तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि ये जो वर्ब्स थे, मतलब एक तो इस सेंटेंस में जब हमने देखा तो इसने सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
और इसके साथ क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू और फिर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो एक तो इसमें दो वर्ब्स थे और एक इसमें एक ही वर्ब है, और ये एक वर्ब भी सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो गया, पर यहाँ जो टू के साथ वाला वर्ब था वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हुआ। जी हाँ, तो ये एक कॉन्सेप्ट है वर्बल्स का जो हम आज सीखने वाले हैं। अब क्या होता है, कई बार होता है कि वर्ब्स एज अ नाउन मतलब एज अ सब्जेक्ट भी काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, और आज हम जो तीन टाइप्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं वर्बल्स, वो क्या हैं, आप गौर से हम आगे देखेंगे। ये तो आपने समझ लिया, इन दोनों सेंटेंसेस के डिफरेंस भी समझ लिए, ठीक है। तो उसके जो तीन टाइप्स हैं, ये जो तीन टाइप्स हैं किस बेसिस पे हैं, जहां पे वर्ब मेन वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, ठीक है, किसी एक्शन के साथ आईएनजी लग जाता है, उसको तो हम कहते हैं जेरेंड। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, वो बन गया जेरेंड, और इन्फिनेटिव्स में टू प्लस मेन वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। और पार्टिसिपल भी है, तो हम इन तीनों को डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला नॉन इनफाइनाइट वर्ब देखते हैं, जो कि है जेरेंड। जेरेंड है, इन्फिनेटिव्स है और पार्टिसिपल्स हैं, तीन मैंने लिखे हैं। सबसे पहले हम करेंगे जेरेंड। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड के अंदर जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है एक्शन वर्ब आता है, और इसके अंदर आता है आईएनजी। लाइक मैंने लिखा ईट प्लस आईएनजी तो हो गया ईटिंग, राइट। प्ले प्लस आईएनजी तो हो गया प्लेइंग। अब आप कहेंगे कि जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, या पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, या फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा था, या इनके परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़े थे, तो उसमें भी हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लिया था। तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या ये जेरेंड है। सेंटेंस देखिए, अब यहाँ मैंने लिखा है एक्शन वर्ब और आईएनजी आता है, वर्ब व्हिच एक्ट्स एज अ नाउन। यहाँ पे ये वर्ब नाउन की तरह एक्ट करता है, जो कि सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या नाउन हो सकता है। तो नाउन मैंने आपको बता दिया, अभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से आपको समझ आएगा। रनिंग इन द पार्क आफ्टर डार्क कैन बी डेंजरस। अब ये क्या है, रन प्लस आईएनजी, ठीक है, एक्शन वर्ब प्लस आईएनजी ले लिया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रनिंग की। रनिंग क्या है, एक्सरसाइज है, और जिसकी बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एंड सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये रनिंग क्या है, इट्स अ नाउन, इट्स अ सब्जेक्ट। सो दिस जेरेंड एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर मैं कहती हूँ आई एम रनिंग, शी वॉज रनिंग। कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में हमने देखा था सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और आईएनजी होता है, पर इसके साथ और क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा। तो ये क्या है, ये जेरेंड है, जो कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक है जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेन वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या पास्ट कंटिन्यूअस है, या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है। पर अगर उसके साथ कोई भी मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, ये नाउन की तरह वर्क करेगा, या ऑब्जेक्ट की तरह करेगा, या सब्जेक्ट की तरह करेगा, और ये कहलाएगा जेरेंड। और एग्जांपल्स हम देखते हैं। आई एंजॉय स्विमिंग। आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मैंने कहा था दो हो गए, ये वर्ब हो गया, और स्विमिंग क्या है, यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आप क्या एंजॉय करते हैं, स्विमिंग। इससे पहले भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जेरेंड है। ड्राइविंग without seat belt can be fatal. Again, no helping verb. It is acting as a subject. They like jogging. Again, it is acting as a object. ठीक है? They like jogging. She finished filling the form. She finished
filling the form. ये क्या है यहाँ पे? Again it is the object of the sentence. He denies following us. Again this is the object of the sentence. तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि अगर ये टेंस बता रहा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा फॉलोड बाय मेन वर्ब आईएनजी, और अगर ये जेरेंड की तरह वर्क कर रहा है तो आपको इसके प्लेसमेंट पे भी गौर करना है और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा. तो ये था नॉन फाइनाइट वर्ब में पहला फॉर्म दैट इज जेरेंड जो हम कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, अब आप कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक कीप है, एप्रिशिएट है, ये सारे होते हैं जो एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं. वो आप लोग जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, इस तरह से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है. बोलने में भी ये काम आते हैं. कई बार हम लोग करते हैं easy English, right? So we get confused. So don't get confused. Understand the concept and frame sentences. Is it clear? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं infinitives क्या होते हैं. Okay, let's begin with infinitives. Gerunds अभी हमने देखे, अब infinitives देखते हैं. Infinitives भी are the verbs that acts as a noun. Difference क्या है? Gerunds में हमने देखा था action verb था प्लस आईएनजी था. मैं कंपेयर कर करके समझा रही हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि अगर बीच में से कुछ भी स्किप करा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आज भी समझ में नहीं आएगा. तो चलिए देखते हैं इन्फिनिटिव्स. वर्ब दैट एक्ट्स एज अ नाउन, टू प्लस मेन वर्ब. उसमें एक्शन वर्ब आईएनजी था, इसमें क्या होगा, मेन वर्ब से पहले टू आएगा. बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना. जहां पे भी टू प्लस मेन वर्ब है दैट इज इन्फिनिटिव. एग्जाम्पल से समझते हैं. ये चीजें एग्जाम्पल से ही समझ में आती हैं. आई लाइक टू रीड बुक्स. अब इसमें देखो एक एक दो, सब जगह दो दो वर्ब्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, और ये मेन वर्ब है. सो टू रीड ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया. आई डू नॉट नो व्हाट टू से, ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया. आई एम हैप्पी टू अनाउंस, इन्फिनिटिव हो गया. टू प्लस मेन वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब, दे अग्री टू कम, अगेन इन्फिनिटिव हो गया. एंड आई प्रेफर टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, ये अगेन इन्फिनिटिव हो गया. क्यों, कैसे पहचाना, बहुत इजी था. टू था और मेन वर्ब था तो वही हमने सेपरेट कर लिया कि ये क्या है, इन्फिनिटिव है. अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो टेक जेरेंड एज अ ऑब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस के अंदर उनके बाद जेरेंड ही आएगा. उनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जेरेंड, और कुछ होते हैं जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इन्फिनिटिव ही होंगे. मतलब कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ये वाले जो फॉलोड होते हैं बाय जेरेंड, और कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो फॉलोड होते हैं बाय इन्फिनिटिव. तो चलिए अब हम देखते हैं वो कौन से हैं. बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पे मैंने आपको इन्हें टैबुलर फॉर्म में आपको समझा देती हूँ. Verbs that take gerund as an object: keep, finish, risk, discuss, appreciate, avoid, mention, defer, recall, delay, consider, escape, regret, stop, resist, quit and complete. कैसे मैं आपको समझाती हूँ. I kept calling the office. kept यहाँ पे था, ठीक है, नहीं था तो मैं लिख देते हैं यहाँ पे. kept वर्ड भी यहाँ पर आता है तो ये आपने लिखा kept, इसके बाद क्या आ गया, जेरेंड आ गया, कॉलिंग. तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फॉलोड बाय जेरेंड ही होते हैं. दे अवॉइड डिस्कसिंग इट, डिस्कस आ गया, ठीक है, ये अवॉइड. सो दिस इज अगेन अ जेरेंड, दिस इज अ जेरेंड एंड दिस इज अ जेरेंड. वी एप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू, एप्रिशिएट इससे पहले क्या आ गया, इसके बाद जेरेंड आ गया. तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बाद में इनके जेरेंड ही आता है. अब आपके लिए ये टास्क है फॉर टुडे दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑफ जेरेंड्स यूजिंग देम. ये मैंने आपको वर्ड्स दे दिए, इनसे सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए. इसी तरह से होते हैं वर्ब्स दैट टेक इन्फिनिटिव्स एज ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन्फिनिटिव्स एज ऑब्जेक्ट. तो वो कौन से हैं, अग्री, इंटेंड, अपीयर, hope, arrange, plan, ask, prepare, wait, want, fail, forget, learn, demand, claim, prepare. Right? Sentences समझिए. He agrees to my view.
ही अग्रीज टू माई व्यू, अग्री आ गया, उसके बाद क्या आ गया, टू माई, ये क्या है, इंफिनिटिव है क्योंकि टू आ रहा है। शी वेटेड टू मीट मी, तो ये जो वर्ब है इनके बाद क्या आया है, इंफिनिटिव आया है। he decided to go, so ये इनमें डिफरेंस है। तो जेरेंड्स एंड इंफिनिटिव्स, आई होप दे आर वेरी वेरी क्लियर। अब बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ये तो हमने देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे और था टू, उल्टा लिख दिया सॉरी मैंने, और था, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्टिसिपल्स क्या है। पार्टिसिपल भी मैंने बताया है कि ये जो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में आते हैं, जेरेंड्स, इंफिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। तो अब हमें करना है पार्टिसिपल। इट इज अ वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए देखते हैं पार्टिसिपल को। ऑलराइट, पार्टिसिपल। नाउ व्हाट इज अ पार्टिसिपल? जितना इंपॉर्टेंट जेरेंड्स इंफिनिटिव्स थे उतने पार्टिसिपल्स भी हैं। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल इज आल्सो अ वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं तो वर्ब तो होगा ही, एंडिंग विद आईएनजी, ये भी आईएनजी से ही एंड हो रहा है जैसे जेरेंड हो रहा था, बट वो नाउन सब्जेक्ट पर्सन की जगह काम करता है, ये एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है, उनकी क्वालिटी डिस्क्राइब करता है। डिटेल के लिए यू कैन ऑलवेज चेक इन द प्लेलिस्ट, आपको वहां पे एडजेक्टिव से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये एज एन एडजेक्टिव काम करता है, वो उसकी क्वालिटी बताता है। अगर मैं कहूं द टॉल मैन, टॉल क्या है, एडजेक्टिव हो गया। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट कंडीशन बताएगा। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट कंडीशन बताएगा। अब इसके अंदर है द रनिंग डॉग, एग्जांपल से समझिए। द रनिंग डॉग चेस्ड द बटरफ्लाई, डॉग क्या था, रनिंग था, तो डॉग की क्वालिटी क्या थी कि वो रन कर रहा था, तो ये क्या है, दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई टॉक टू द मैन रीडिंग द न्यूज़पेपर, जो अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उस समय, उससे बात करी, तो रीडिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। लुकिंग डाउन फ्रॉम 6th फ्लोर वी सॉ पीपल हु लुक्ड स्मॉल, लुकिंग डाउन, नीचे देखना, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये इन सबकी क्वालिटी बता रहे हैं, ना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता रहे हैं। ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ कहीं भी सकते हैं, बट दे आर टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द, जो भी यहाँ सेंटेंस है उसमें उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट कंडीशन जो ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इज अ रूइंड सिटी, कैसी सिटी है, हम कहते हैं ना लाइक दिस इज अ नीट एंड क्लीन सिटी, तो इसी तरह से दिस इज अ रूइंड सिटी, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ईडी आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। माय फादर वुड टेक द वॉश्ड कार, कैसी कार, वॉश्ड कार, सेकंड फॉर्म आ गया। कार की कंडीशन बता रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या है कार की, वॉश्ड होनी चाहिए, तो वो क्या है, उसका एडजेक्टिव है वॉश्ड कार। The juice produced in India is the finest of all. Produced in India is the finest of all. तो ये यहाँ पर हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो ये थे हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसमें अब आपको क्या करना है, सिर्फ सेंटेंसेस बनानी है और प्रैक्टिस करना है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, दोनों में वही काम आएंगे। आई होप आपको आज ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखिए एंड इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग इसको नहीं समझ पाए हैं उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।